हेलो माय लिटिल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग सेशन। और अमेजिंग सेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आज हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स प्लांट और एनिमल्स की कितनी वेराइटीज़ हैं। हम सबको पता है, हम अपने अगर लोकेलिटी में ही चले जाएं, अपने एरिया में बस एक राउंड मार के आ जाएं, तो आपको कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट मिल जाएंगे, कितनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिल जाएंगे, बर्ड्स की इतनी सारी वैरायटी मिल जाएंगी। तो क्या ये पॉसिबल है जो हम एक स्पेसिफिक एरिया में बात कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक एरिया में मुझे इतनी वैरायटी मिल रही है, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करेंगे तो कितनी सारी वैरायटीज़ होगी प्लांट्स एंड एनिमल्स की। और ये पॉसिबल है इतनी सारी वैरायटी को पढ़ना, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी? नहीं ना, ये तो बहुत टफ है कि एक एक प्लांट की वैरायटीज़ को पढ़ना, एक एक प्लांट के बारे में पढ़ना, एक एक एनिमल्स के बारे में पढ़ना, तो इट्स टू टफ है ना। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या मेथड्स इन साइंस आए हैं जिससे कि हम डाइवर्सिटी, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, बहुत इजीली क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या है? लेट अस सी। क्लासिफिकेशन का मतलब है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन क्या किया साइंटिस्ट ने? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना मेथड दिया, अलग अलग अपनी थ्योरी दी कि हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हम वैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इस बेसिस पे कर सकते हैं, हम उस बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक, सबकी अपनी थ्योरीज थी, जो जो चीज़ें लोगों ने ऑब्जर्व की। अब क्लासिफिकेशन से कैसे काम आसान हो जाता है? क्लासिफिकेशन से आसान ऐसे हो जाता है कि आपने सेम फीचर वाले, सेम कैरेक्टर वालों को एक ग्रुप में डाल दिया। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 लोग हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, अब 50 स्टूडेंट्स में से 10 गर्ल्स ऐसी हैं जिसके लॉन्ग हेयर है, ठीक है, वो टॉल है, 161 सेंटीमीटर है। ये दो क्वालिटी आपने देखी, तो आपने क्या किया, और वो पढ़ने में भी अच्छी है, मतलब एवरेज है। आपने क्या किया, उनका एक ग्रुप बना दिया। तो अब उस ग्रुप का जो भी नाम रखा आपने रख दिया। अब जब कहीं बात होगी कि भाई सो एंड सो ग्रुप तो ये है, तो आपको पता होगा कि भाई इस ग्रुप के ये फीचर्स हैं, मतलब उस ग्रुप में जो भी मेंबर है उस मेंबर की ये क्वालिटीज़ है कि वो पढ़ने में एवरेज है, इतनी हाइट है, या इतना ये फीचर है, सब चीज़ें। तो आप जब चीज़ों को ग्रुप में कर देते हैं और ग्रुप के फीचर पढ़ लेते हैं, तो आप अल्टीमेटली उस ग्रुप में आने वाले जितने मेंबर्स हैं उनको एक बार में पढ़ ले रहे हैं। ग्रुप में मैंने कितने मेंबर्स डाले? 10। आपने ग्रुप के फीचर पढ़े 10, तो उस 10 फीचर से आपने आइडिया लगा लिया कि इन 10 लोगों के क्या हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग, कैटेगराइजिंग डिपेंडिंग ऑन द फीचर। अब क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे हेल्प करता है? आपने 10 मतलब बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके देखें तो बहुत सारी वैरायटी है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस में वैरायटी है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप एक एक को इंडिविजुअली पढ़ें। तो आपने क्या किया, आपने देखा, ठीक है, अच्छा, फिर उसमें से पॉइंट आउट किया कि इसकी सेम है, इसकी सेम है, इसकी सेम है, तो इन 50,000 प्लांट्स को एक ग्रुप में डाल दो और उस ग्रुप के फीचर पढ़ लिए। आपने एक दिन टाइम निकाला, पूरे फीचर पढ़ लिए। अब उससे हुआ क्या कि आपने एक दिन टाइम निकाल के एक ग्रुप के फीचर पढ़े, मतलब उस ग्रुप में आने वाले 50,000 पेड़ के फीचर पढ़ लिए आपने। काम आसान हो गया, एक दिन में आपने 50,000 प्लांट्स पढ़ लिए। सो दैट इज वाई क्लासिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, ग्रुप कर देते हैं बाय कन्वीनियंट कैटेगरीज। अब किस बेसिस पे ग्रुप करें, वो सबका अपना अपना क्या है, क्राइटेरिया है। कुछ का क्राइटेरिया हम प्लांट्स में फीचर्स देखते हैं, एनिमल्स में देखते हैं। एनिमल में फीचर क्या है कि एनिमल मूव कर सकता है, एनिमल बर्थ दे सकता है या नहीं दे सकता है, एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही प्लांट पे हम आते हैं, तो प्लांट में भी कि भाई प्लांट कैसा है, छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, टॉल है, क्या है। तो डिपेंडिंग यही सारे फीचर्स देख के हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक, we recognize group categories like plants, animals, dog, cats, mammals, wheat, etc. on the basis of certain characters. As I said, हम ग्रुप को कैसे पहचानते हैं? हम ग्रुप को उनके फीचर से पहचानते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कैट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि कैट के ऊपर फर होती है, कैट डायरेक्ट बर्थ देती है अपने यंग वंस को, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीड कराने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, मूव कर सकती है, और कार्निवोर एनिमल है। ये सब फीचर हैं। अब ऐसे दिखने वाले जो फीचर होंगे, ठीक है,
उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे, ऐसे दिखने वाले जितने एनिमल्स होंगे उनको हम एक ग्रुप में। तो क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज टू ऑर्गेनाइज द वाइस्ट नंबर ऑफ नोन प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन का जस्ट एकमात्र पर्पस यही है कि आप कैटेगरी बना दो, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। और ए में मान लो आ रहे हैं आपके 20,000 प्लांट्स आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं आपके 10,000 प्लांट्स आ रहे हैं, इस सी कैटेगरी में आपके आ रहे हैं 30,000 प्लांट्स। अगर आप 3 कैटेगरी को भी पढ़ लेंगे तो आपने टोटल कितने पढ़ लिया? आपने 60,000 प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। काम आसान हो गया ना। वहीं जब आप एक एक पेड़ को पढ़ेंगे, एक एक पेड़ के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स कि उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं, कैसे ग्रो करते हैं, उनमें फूल हैं कि नहीं हैं, तो बड़ा टाइम लगेगा। बट आपने जब ग्रुप पढ़ लिए उन, ठीक है, तो आपने उनमें आने वाले मेंबर्स के बारे में भी पढ़ लिया। सो जस्ट टू क्रिएट कैटेगरीज, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, ठीक है। तो डाइवर्सिटी के लिए काम आसान कैसे हुआ? क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से, कि अगर हम इनको क्लासिफाई कर दें तो शायद हम इतनी जो बड़ी वास्ट वैरायटी प्लांट और एनिमल की है हम पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। अब सबसे पहला अटेम्प्ट किसने लिया है क्लासिफिकेशन का? कॉन्सेप्ट तो आया कि क्लासिफाई करें, लेकिन सबसे पहला अटेम्प्ट किसने लिया क्लासिफिकेशन का? वो लिया भाई एरिस्टोटल भाई साहब ने। इन्होंने प्लांट 2 क्लासिफिकेशन किए, जो भी डाइवर्सिटी है, जो 2 कैटेगरीज बनाई, प्लांट बनाया, ठीक है, और एनिमल की कैटेगरी बनाई। प्लांट को जितने भी पेड़ पाए जा रहे थे, जितने भी, उनको उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी मतलब वो कैसे दिखते हैं, उनकी हाइट के बेसिस पे इन्होंने 3 कैटेगरीज में किया। हर्ब्स, छोटे छोटे जो पेड़ थे उनको हर्ब्स बोला उन्होंने, फिर मीडियम साइज वाले उनको श्रब्स बोला उन्होंने, और जो बड़े पेड़ थे उनको ट्रीज। ये 3 कैटेगरीज उन्होंने बनाई। जितने पेड़ थे उनको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ये डिवाइड कर दिया। फिर एनिमल्स में आते हैं। एनिमल्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया इन्होंने? प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ आरबीसी। जिनमें आरबीसी है उनको इन्होंने कहा इनेमिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट है। तो जिन जानवरों के पास आरबीसी होगी उनके ब्लड में, वो इस ग्रुप में आएंगे। जिनके पास नहीं है उनको किस ग्रुप में डाला? एनीमिया। इनके पास आरबीसी नहीं है। तो ये इतना इन्होंने अटेम्प्ट लिया कि भाई जानवरों को आरबीसी के बेसिस पे कैटेगराइज किया और प्लांट को उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया। लेकिन हुआ क्या कि इनमें थोड़ी कुछ कमियां आने लगी। कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनके पास क्या था कि आरबीसी वाला फीचर है भी और नहीं भी। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में जब इमेच्योर आरबीसी होती है तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस नहीं होता है। तो कब किस कैटेगरी में रखे, बड़ी प्रॉब्लम हुई। ऐसी प्लांट्स के साथ भी हुआ। कोई प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल के हैं, कैसे हैं, कोई बाकी फीचर्स की बात ही नहीं हुई। तो इन्होंने अटेम्प्ट तो लिया, काफ़ी चीज़ें कहीं, बट फेल हो गए। तो इनका कॉन्सेप्ट बस शुरुआत इन्होंने की, एरिस्टोटल ने, ठीक। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया और ये किसने किया? लिनियस ने किया। किसने किया? लिनियस ने। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया? इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म, जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया, प्लांट, ठीक है, एंड एनिमल्स। 2 किंगडम क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी जो डाइवर्सिटी है, जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं, उसको प्लांट एंड एनिमल में बांट दिया। ही डिवाइडेड द लिविंग वर्ल्ड इनटू 2 किंगडम, दैट इज प्लांटे एंड एनिमेलिया। क्राइटेरिया क्या था? सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्राइटेरिया था। अगर किसी के पास सेल वॉल है तो वो प्लांट में आएगा। अगर कोई लोकोमोट कर सकता, लोकोमोट चल सकता है, अपनी जगह चेंज कर सकता है, तो वो एनिमल में आएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर किसी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना सकता है, तो उसको हम प्लांट में रखेंगे। अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो उसको हम एनिमल में रखेंगे। तो इस बेसिस पे, लेकिन ये भी फेल हो गए क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जिनका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं था। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जो क्या बोलते हैं, जिनके पास सेल वॉल थी, उनको प्लांट में डाल रखा हुआ था, एक्चुअली वो एनिमल्स है। जैसे फंजाई है, फंजाई के पास सेल वॉल है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है। तो बहुत कन्फ्यूजन हुई
और यूनिसेलर और मल्टीसेलर का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वाले का भी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इनका वाला मेथड भी डिस्कार्ड कर दिया गया था, बट ये काफ़ी हेल्पफुल था टू किंगडम। टू किंगडम के बाद आया हमारा 3 and 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हैकेल ने, ठीक है। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था उसी में ही 2 किंगडम में क्या था, 2 किंगडम में प्लांटे था, जिसे हम प्लांट्स भी कहते हैं, प्लस एनिमिलिया था, है ना। इन्होंने उसमें प्रोटिस्टा ऐड कर दिया। प्रोटिस्टा में वो आते थे जितने भी प्रोकैरियोट्स वाले थे प्लस यूकैरियोट वाले, ठीक, सब इसी में आते थे। ये क्या था आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4th किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कॉपलैंड ने दिया, ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, ये 3 तो पहले से थे ही थे जो इन्होंने हैकेल ने दिया था, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा तो था ही, साथ में मोनेरा भी ऐड हो गया। मोनेरा के ऐड होने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों थे ना, ये अलग हो गया। अब जो प्रोकैरियोट वाले थे उसको हमने मोनेरा में डाल दिया, प्रोकैरियोट्स वाले मोनेरा में आ गए थे, यूकैरियोट वाले प्रोटिस्टा में थे। तो क्योंकि 4 किंगडम बन गई थी पूरे लिविंग वर्ल्ड की, तो इसको कहते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कॉपलैंड, ठीक। उसके बाद आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, दिस इज गिवन बाय R.H. विटिकर। R.H. विटिकर इन 1969। इन्होंने क्या किया, हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन था, इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक प्लांटे किंगडम था, एनिमेलिया तो था ही था, प्रोटिस्टा आ गया था, फिर 4 किंगडम में मोनेरा आ गया था, और लास्ट जो इन्होंने ऐड किया दैट वाज फंजाई। फंजाई को अलग कर दिया क्योंकि कुछ यूनिसेलर और कुछ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास सेल वॉल था, और जिसके पास सेल वॉल है उसके वो प्लांट में होना चाहिए था। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि प्लांट वाले जो हैं वो सब ऑटोट्रॉफिक है, बट फंजाई हेट्रोट्रॉफिक था। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक और किंगडम ऐड किया गया, किंगडम फंजाई, जिसका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक है, इनके पास सेल वॉल भी है। तो ये एक नया किंगडम ऐड किया गया बाय R.H. विटिकर इन 1969, ठीक। इनका वाला जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा चर्चे में था, और जो हम हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन डिटेल पढ़ते हैं। इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया बाय कार्ल वूस, वो भी देख लेते हैं। कार्ल वूस ने बस इतना ही किया कि जो इन्होंने मोनेरा था ना, मोनेरा को फर्दर 2 और में डिवाइड कर दिया। वो क्या था, आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आ रहे थे तो इन्होंने आर्की एंड यू बैक्टीरिया 2 और बना दिया। आर्की में मतलब ओल्ड बैक्टीरिया डाल दिए, एंड यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया, या फिर हम कह सकते हैं न्यू बैक्टीरिया। तो कितने क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट था ही, एनिमल भी था, प्रोटिस्टा भी था। इसको हटा के इसका डिवीजन करके 4, 5 एंड 6, तो ये 6 क्लासिफिकेशन या 6 किंगडम किसने दिया, कार्ल वूस ने। हालांकि यही मोनेरा को स्प्लिट किया इन्होंने 2 में। तो जो हम पढ़ते हैं इन हायर स्टडीज एज आई टोल्ड यू, वो हम 5 किंगडम ही पढ़ते हैं, विच इज R.H. विटिकर का जो दिया हुआ है बाय कार्ल वूस। इन्होंने 6 किंगडम दिया, और इन्होंने बस क्या किया कि जो मोनेरा था उसको 2 में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक। बाकी जो 4 किंगडम R.H. विटिकर के थे वो वैसे के वैसे थे, रिमेनिंग 4 किंगडम्स वो वैसे के वैसे थे, प्लांट, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ठीक। अब आते हैं टैक्सोनॉमी पे, ठीक। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, हमने थोड़ी हिस्ट्री जान ली कि भाई किसने कैसे धीरे धीरे क्लासिफिकेशन होते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बड़ा एक्सेप्ट कर लिया R.H. विटिकर ने, तो हमने कैटेगराइज करना शुरू किया। आप कहीं चल रहे हैं और आपने एक नया पेड़ देख लिया या नया जानवर देख लिया, पहले उसके फीचर पढ़ेंगे, ठीक है, फीचर नोट डाउन करेंगे, अच्छा ये इसके 4 पैर हैं, ये ऐसे चलता है, ये फर है वगैरह वगैरह, फीचर नोट करेंगे। फिर उसके बाद इसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब
उसको ग्रुप्स असाइन करेंगे, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो उन कैटेगरीज, इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमी, गिविंग कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी क्या है? देयर आर 7 कैटेगरीज टू क्लासीफाई एन इंडिविजुअल। 7 कैटेगरी हैं क्लासीफाई करने के लिए कि क्या ये इस कैटेगरी का है या इस कैटेगरी का है, फिर ये फीचर है तो इसमें डालेंगे, ऐसे करके 7 कैटेगरीज हैं। और इस प्रोसेस को जब हम कैटेगराइज करते हैं किसी भी नए आइडेंटिफाई, पहला स्टेप है आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने आइडेंटिफाई किया ये कोई नई चीज़ है। दूसरा स्टेप है इसको कैरेक्टराइज करना, मतलब उसके फीचर्स पहचानना, उसको देखना है कि क्या क्या फीचर्स है। एंड तीसरा स्टेप है कैटेगराइज करना। तो ये जो 3 स्टेप पूरा हम करते हैं, इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमी, गिविंग प्लेस, करेक्ट प्लेस टू दैट ऑर्गेनिज्म, कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं? हमारे पास 7 कैटेगरीज हैं। सबसे हाईएस्ट पे आता है हमारा किंगडम, ठीक है, सबसे हाईएस्ट क्या है? किंगडम। सेकंड आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और सबसे लास्ट है स्पीशीज। जितना आप नीचे जाते जाएंगे, जितना आप नीचे जाते जाएंगे, ये ऑर्डर है, ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैटेगरी है, ये लोवेस्ट ऑर्डर है। अगर हाईएस्ट पूछा जाता है या लोवेस्ट पूछा जाता है तो सबसे लो ऑर्डर पे आपका आता है स्पीशीज और सबसे हाई पे आता है किंगडम। जितना आप लो जाते जाएंगे, जो फीचर है, जो सिमिलैरिटी है, वो बढ़ती जाएंगी। सिमिलैरिटी क्या है? वो बढ़ती जाएंगी जितना आप नीचे जाते जाएंगे। तो ये हो गया टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की कितनी कैटेगरीज हैं वो याद कर लेना, ये है, ठीक। इसकी एक निमोनिक्स भी होता है, ठीक। किंग फिलिप केम ओवर फॉर, क्या बोलते हैं, फॉर गुड सूप, ऐसे करके है। अब आते हैं किंगडम प्लांट, क्योंकि जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो जो किंगडम प्लांट है वो अगेन फर्दर डिवाइडेड है, जो कैटेगरीज हमने पढ़ी है वो ऐसे करके। किंगडम प्लांट को पहले डिवाइड किया गया 2 कैटेगरी में, कि ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनके पास सीड नहीं है, हैज़ नो सीड, और जिनके पास सीड है। अगर सीड नहीं है तो उनको कहा गया क्रिप्टोगैम्स, और अगर सीड है तो उनको कहा गया है फेनेरोगैम्स, ठीक। फिर जब सीड वाले को और रिसर्च किया गया तो फर्दर डिवाइड हुआ कि सीड में प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जिनके पास फूल आ रहा है और फिर सीड बन रही है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें फूल नहीं आ रहा और सीड बन रही है। तो फिर इन सीड्स वालों को नो फ्लावर एंड फ्लावर के बेसिस पे किया गया। जिनके पास, जिन पेड़ों में फूल आते हैं उनको हमने क्या क्लासिफाई किया? एंजियोस्पर्म। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनमें फूल आते हैं, जैसे आम के पेड़ में फूल आते हैं, ठीक है, फूल आता है तब आम बनता है और आम के अंदर आपको उसकी बीज मिलती है, करेक्ट। तो सीड भी है, फ्लावर भी है, तो वो एंजियोस्पर्म में आएगा, ठीक। अब बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनमें सीड तो दिखेगी लेकिन फूल नहीं आता, उनमें हैज़ नो फ्लावर, तो उस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स जो हिमालयन, जो पहाड़ी इलाकों में ऐसे स्लोप लाइक पेड़ होते हैं, ठीक है, पाइन या फर, ऐसे जो पेड़ होते हैं उनमें फूल नहीं आते हैं लेकिन आपको सीड दिखेगी, और वो भी सीड नेकेड होगी। नेकेड का मतलब क्या? ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी। जैसे हम आम के पेड़ को देखते हैं, आम का फ्रूट में क्या है कि ऊपर पहले फ्रूट है और अंदर सीड है, तो सीड कवर्ड है फ्रूट से। बट जिम्नोस्पर्म के साथ क्या है कि सीड कवर्ड नहीं है, बस आपको पेड़ पर सीड लटकती हुई दिखेगी, ऊपर कोई फल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। अब आते हैं जिनके पास सीड नहीं है। सबसे पहले सीड नहीं है और जो प्लांट है वो भी, उसके पास प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीव्स भी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा ही, ऐसा बस पेड़ है, न प्रॉपर रूट है, न स्टेम है, न लीव है। तो अगर ऐसे पेड़ आपको कहीं मिलते हैं जो प्लांट भी हैं, उनमें सीड भी नहीं है, न फूल आते हैं, न प्रॉपर कोई रूट है, स्टेम है, तो उसको हम किस ग्रुप में डालेंगे? एल्गी के ग्रुप में डालेंगे, ठीक। फिर उसके बाद अगर सम रूट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखे, प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ आपको दिख रहा है, ऐसे 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 बॉडी है, फिर इसमें थोड़ी नीचे नीचे ऐसे रूट दिख रही है, ऐसे से रूट्स टाइप दिख रहा है, बट वो प्रॉपर रूट नहीं है, तो ऐसे प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? ब्रायोफाइट्स में डालते हैं, ठीक। उसके बाद ऐसा पेड़ जिसके पास प्रॉपर रूट भी है, प्रॉपर लीफ भी है, प्रॉपर स्टेम भी है और एक प्लांट जैसा दिख भी रहा है लेकिन फूल नहीं है और ना उसमें सीड आ रही है, ठीक। तो उनको हम किस में डालते हैं? टेरिडोफाइट, जिसमें फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स आते हैं, ठीक। तो हमारे 5
किंगडम प्लांट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें 5 फाइलम मिलते हैं। पहला है एल्गे, दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, चौथा है जिम्नोस्पर्म एंड पांचवा है एंजियोस्पर्म। ठीक, अब आते हैं किंगडम एनिमेलिया पे। किंगडम एनिमेलिया अगेन मैंने जैसे बोला कि जब हम कैटेगराइज करते हैं टैक्सोनॉमी में, उनको रैंक करते हैं कि ये किस किंगडम के होंगे, किस फाइलम में आएंगे, किस ऑर्डर में आएंगे, किस क्लास में आएंगे, किस फैमिली में आएंगे, ऐसे करके जब कैटेगराइज करते हैं तो कुछ फीचर देख के करते हैं ना। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, ये फीचर है। मतलब अगर आपने कोई ऐसा जानवर पाया जिसका बॉडी सेल तक ही बनी है, मतलब उसमें टिश्यू नहीं है, सिर्फ सेल की ही बॉडी, 1 2 3 4 सेल हैं बस, टिश्यू भी नहीं है, तो उसको कहेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो अगर कोई आपको ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसमें सिर्फ सेल तक बॉडी बनी है तो वो किस फाइलम में जाएगा? वो पॉरीफेरा में जाएगा। तो किंगडम के बाद आपको क्लासिफिकेशन में याद होगा सेकंड नंबर पे फाइलम आता है, तो ये एनिमल का पहला फाइलम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस फाइलम में कौन से एनिमल आएंगे। वो एनिमल आएंगे जिसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल तक है। अगर टिश्यू बन गया है तो आप पॉरीफेरा में नहीं डाल सकते उसको। ठीक, फिर देखो अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर सेकंड हम देखते हैं कैसे और डिफरेंशिएट करें, हम सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री मतलब मैथ्स में पढ़ा होगा कि ऐसी एक लाइन जो किसी शेप को या किसी भी क्या बोलते हैं चीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक, तो हमारे पास 2 तरीके की सिमेट्री है, रेडियल एंड बाइलेटरल। ठीक, बाइलेटरल क्या है? जब कोई एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो जो सेंटर से पास कर रही है और 2 इक्वल हाफ हो रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के। रेडियल में क्या है? मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जो सेंटर से पास हो रही है। तो अगर आपने ऑर्गेनिज्म देखा, मान लो यहाँ पे एक जानवर देखा, पहले इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा कि भाई टिश्यू लेवल है। ठीक, फिर आपने इसकी सिमेट्री देखी, रेडियल है। ठीक, तो रेडियल सिमेट्री वाले 2 फाइलम है हमारे पास, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा। आगे जाके आपको और फीचर्स देखने पड़ेंगे, तब आप डिसाइड कर पाएंगे उस ऑर्गेनिज्म को हम सीलेंट्रेटा में डालें या टीनोफोरा में डालें। हर एक फाइलम की डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट, अगर बाइलेटरल है तो हमारे कौन कौन से फाइलम बाइलेटरल में आते हैं? प्लैटीहेलमिन्थस फाइलम है, एस्केलमिन्थस है। ठीक, एस्केलमिन्थस के क्या है? सीलोम। सीलोम मतलब कैविटी, अंदर खाली जगह। फॉल्स अगर कैविटी वाले ऑर्गेनिज्म आपको मिले तो वो हमेशा एस्केलमिन्थस में आएंगे। उसके अलावा कोई फाइलम है ही नहीं जो फॉल्स कैविटी वाले ऑर्गेनिज्म को रखती है अपने ग्रुप में। ठीक, तो सीडोसिलोमेट अगर आपको मिले तो वो हमेशा आपको एस्केलमिन्थस फाइलम में दिखेंगे। अगर ट्रू सीलोम है, ट्रू मतलब एकदम प्रॉपर कैविटी दिख रही है, प्रॉपर अंदर एम्प्टी स्पेस दिख रही है ऑर्गेनिज्म में, तो बहुत सारे फाइलम्स हैं जो ट्रू सीलोम में फीचर वाले हैं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो टोटल एनिमल में कितने फाइलम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 फाइलम्स हैं। अब इन फाइलम्स के डिटेल्ड फीचर्स कि भाई आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनका क्या फीचर है। आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, उनके पास लेग्स होते हैं। फिर एनेलिडा में क्या है? एनेलिडा में वर्म्स वगैरह आते हैं जो सेगमेंटेड बॉडी हों। ये सब फीचर्स हैं इन डिटेल, क्योंकि आज हम डाइवर्सिटी का बेसिक कर रहे हैं। बस हम जान रहे हैं कि क्या फर्दर क्लासिफिकेशन है प्लांट के और एनिमल के, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, क्या क्या अटेम्प्ट साइंटिस्ट, किसने पहला अटेम्प्ट लिया, फिर सेकंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया, किसका बहुत डिमांडेड क्लासिफिकेशन है, बहुत एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। टुडे वी आर जस्ट डूइंग द बेसिक्स, बट इन फर्दर कमिंग सेशन, आने वाले कुछ सेशंस में हम एक एक फाइलम को इन डिटेल करेंगे। जैसे फाइलम पॉरीफेरा है उसके और फीचर्स जानेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी जानेंगे कि भाई पॉरीफेरा में कौन कौन आता है। जैसे साइकॉन पॉरीफेरा में आता है, ठीक है, स्पॉन्जिला पॉरीफेरा में आता है। ये सब एनिमल्स के नाम है जो इसमें आते हैं। फिर प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस में कौन कौन आता है? प्लैटीहेलमिन्थस में टेप वर्म आते हैं, एक तरीके का वर्म है जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में भी कभी कभी पाया जाता है और डिजीज कॉज करता है। ठीक, तो इन सारे फाइलम्स को प्लांट भी और एनिमल इन डिटेल करेंगे। आज बस बेसिक तक ही था कि आप समझ जाओ कि क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी वैरायटीज है हमारे पास प्लांट एंड एनिमल्स की। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पाइन एंड फिर
ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप? अभी हमने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था, वहाँ पे पाइन और फर, फिर ठीक है, ये किसका है, ये किसका था? फ्लावरिंग प्लांट्स का था जिसमें फूल आते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स का था, या जो प्लांट्स जिसके पास स्पोर है, या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? तो इसका आंसर होगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी को क्या कहते हैं हम? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, ठीक, तो ये जिम्नोस्पर्म का है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल? मैमल का क्या फीचर है? देखो, मैमल फाइलम नहीं है, क्लास है। जो वर्टिब्रेट होते हैं उनको फर्दर और क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उसमें से एक क्लास आती है मैमल। मैमल के फीचर क्या होता है कि वो डायरेक्टली जन्म देते हैं अपने यंग वन को, उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक, और वो क्या बोलते हैं, उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, ईयर पिना होता है, तो ये सारे। अब इन्होंने पूछा है कि मैमल का फीचर क्या है? अंडे देते हैं? नहीं, मैंने अभी बोला डायरेक्टली बर्थ देते हैं। जैसे जो बिल्ली है, कैट है, वो मैमल है, डायरेक्टली जन्म देती है किटन को, पहले एग नहीं आता है और उसमें से निकले, नहीं। बर्ड्स जो हैं वो मैमल में नहीं आती क्योंकि वो एग से उनके यंग वंस जनरेट होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? दे हैव एक्सटर्नल ईयर। मैमल्स के पास ईयर होते हैं, कैट का देखा है ईयर होते हैं, ह्यूमंस का ईयर होता है क्योंकि ह्यूमन मैमल्स में आता है। नेक्स्ट, हाउ डू फंजाई लाइक मशरूम प्राइमरली गेट देयर फूड? देखो, मशरूम आता है फंजाई में, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि 5वां जो किंगडम है वो उसमें आता है फंजाई। अब उनको अपना खाना कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर होगा बी, उनको अपने न्यूट्रिएंट्स डिकेइंग मैटर से मिलते हैं। डिकेइंग मैटर मतलब अगर कहीं पे कोई चीज़ सड़ रही हो, डिके हो रही हो, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूसेस फ्लावर? किस में फूल आते हैं? ये तो बहुत सिंपल है, हमने शुरुआत किया था प्लांट किंगडम में और सिंपल, और एक एग्जांपल भी दिया था मैंने, मैंगो, उसमें फूल आते हैं फिर फल आता है, वो किसका था? दैट वाज एंजियोस्पर्म। तो प्लांट का एंजियोस्पर्म जो क्या बोलते हैं किंगडम है, वो उसमें फूल आते हैं। जितने भी फूल आने वाले पेड़ हैं, जैसे आपका रोज़ है, मैरीगोल्ड है, भले उसमें फ्रूट आए ना आए, सीड आए ना आए, ठीक है, वो सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल एंजियोस्पर्मिक, ठीक। So these were few questions based on diversity of plants and animals and I hope you like this basic video। बहुत सारे लोगों को basics नहीं पता होता है कि classification और किसने कब start किया, तो I hope you like this video and do subscribe our channel and thank you for watching।